नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे किस प्रकार त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक के द्वारा बनाया जाता है और किस प्रकार इनके मान बिना याद किए हुए आप परीक्षा में सीधा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए इस प्रकार की फॉर्मेशन बनाना नहीं है। यहाँ पर कोण ए लिखना है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार मैंने इनको क्रम में लिखा है, आपको भी इन्हीं क्रम में इन जो ये त्रिकोणमिति अनुपात है इनको ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप साइन ए लिखेंगे, उसके बाद कॉस लिखेंगे, उसके बाद टेन है, फिर कॉट है, फिर सेक है, कोसेक है। ठीक है, यदि आप अपनी किताब में देखेंगे तो कॉट है को सबसे बाद में लिखा हुआ है, सेक है इससे पहले लिखा हुआ है, लेकिन आपको जैसा मैंने लिखा है आपको ऐसा ही लिखना है। ऐसा लिखने से क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो साइन है, कॉस, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है लिख दिया और फिर इन कोणों के क्रम लिख दीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके सिलेबस में इतनी यहाँ तक कि आपके पाठ्यक्रम, गणित की पाठ्यक्रम में जो पुस्तक में है वहां प्रश्नावली संख्या 8 में जो दिया गया है वो इसी क्रम में लिखे गए हैं और 90 डिग्री तक के ही कोण है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक के द्वारा बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपने के ऊपर लिखा हुआ त्रिकोणमिति सारणी। तो सबसे पहले आपको इस 0 डिग्री के ऊपर कितना लिखना है, 0 ही लिखना है। याद रखिएगा, ये ट्रिक के बनाने की 0 डिग्री के ऊपर 0 लिखना है। फिर देखिए 0 के बाद आप घड़ी देखते होंगे, घड़ी में जो सबसे पहले 0 मिनट होती है उसके बाद सवा बनता है और सवा को गणित में किस प्रकार लिखते हैं, 1/4 या पाप भी कह सकते हैं। और आधे को किस प्रकार लिखते हैं, 1/2। फिर पौने को किस प्रकार लिखते हैं, 3/4। ठीक है, इसी प्रकार घड़ी मिनट वाली सुई घड़ी के अंदर चलती है, एक बार फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर और वापस आ जाती है ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 0 लिखना है। 0 के बाद कितना आता है, 1/4। तो आप यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1/4। ठीक है, फिर 1/4 के बाद कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ पर आप 1/2 लिख देंगे। फिर कितना आता है आपका, 3/4। ठीक है, और फिर 3/4 के बाद वापस पूरा कितना बच जाता है, 1। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले 0 के ऊपर 0 ही लिखना है, फिर 1/4 लिखना है, फिर उसमें आपको 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर वापस इसमें 1/4 यानी कि पाव जोड़ेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और फिर 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है आपको 4 भाग करने हैं, 1/4 और एक एक करके जोड़ते जाना है। आप देख सकते हैं घड़ी के अंदर सबसे पहले 0 पे होता है 0 मिनट, फिर 1/4 यानी 15 मिनट, फिर 1/2 यानी कि 30 मिनट, फिर 3/4 यानी 45 मिनट, फिर पूरा कितना बचता है, 1 बचता है, 1 घंटा यानी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको 0 के ऊपर 0, फिर 1/4, 1/2, 3/4 और 1 लिखना है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाली संख्या है इनका आपको क्या लेना है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ऊपर क्या लगा देना, अंडर रूट लगा देना। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेना है, इनका ऊपर क्या लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। तो इतना हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये संख्या लिखनी है और फिर सबका क्या लेना है, आपको वर्गमूल लेना है। ठीक है, वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो संख्या है वो आपको प्राप्त करनी है ऐसी संख्या से जो आपस में 2 बार गुणा करने पर आए। अब 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जो वर्गमूल आता है वो यहाँ पर लिखते चलिए। ठीक है, इस क्रम में साइन के आगे लिखेंगे। ठीक है, अब 1/4 का वर्गमूल, तो देखिए 1/4 का वर्गमूल किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए ये वर्गमूल है, वर्गमूल अपने आप में घात होती है 1/2। तो ये वर्गमूल देखिए अंश और हर दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो ये बारी बारी से दोनों के ऊपर लग जाएगा घातांक नियम के अनुसार। ठीक है, तो √1/√1/4। अब इसको सॉल्व करिए। अब आपका √1 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल का मतलब ऐसी संख्या बताओ जिसको 2 बार गुणा करने पर कितना आ जाए, 4 आपस में, तो वो कितनी है, 2 है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वैसे आपको बेसिक 1 से लेके कम से कम 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए और 1 से लेकर 10 तक के वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे आप, ऊपर कितना आया 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 1/2। ठीक है, अब इस संख्या का वर्गमूल इसी में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं √1/√2। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा। अब 2, अब √2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या जिसको आपस में 2 बार गुणा करने पर 2 है। ऐसी कोई आप कह सकते हैं वास्तविक प्राकृतिक संख्या तो संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 को √2 ही रख दीजिए। तो यहाँ पर एक कितना आ गया, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब √3/4 इसका आपको वर्गमूल निकालना है। √3/4 का वर्गमूल किस प्रकार निकालेंगे, √3 का √3 ठीक है, तो √3 तो ऊपर वैसा का वैसा ही रहेगा और √4 का वर्गमूल कितना, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो कितना आ गया, √3/2। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, √3/2। ठीक है, अब 1 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ऐसी संख्या जिसको आपस में 2 बार गुणा करने में कितना, 1 है। ठीक है, तो 1 गुणा 1 1 होता है। तो 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। वापस बता देता हूँ क्या किया, 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1 लिख दिया। फिर सबका वर्गमूल ले लेना और जो वर्गमूल लेने पर जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है वो साइन के आगे आपको
लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉस ए की सीरीज को निकालने के लिए ये जो मान दिए गए इसी मान को ऐसे उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, उल्टा कहने का मतलब यहाँ पर सबसे अंत में क्या एक है, तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ठीक है, फिर इससे पहले कौन है, √3/2 सेकंड लास्ट है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अंत में शुरुआत में कौन है, 0, तो उसको आप अंत में लिख दीजिए 0। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 नंबर पे कौन है, 1/2, उसको आप सेकंड लास्ट पे भेज दीजिए। ठीक है, अब 1/√2 के नीचे 1/√2 ही आएगा। जब आप उल्टा लिखेंगे इस पूरे क्रम को, यानी कि अंतिम को पहले लिखना है, सेकंड लास्ट को सेकंड, थर्ड लास्ट को थर्ड, फोर्थ लास्ट को आपको फोर्थ पे लिखना है, और सबसे पहले वाले को आपको सबसे अंत पे लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा इतना। सबसे पहले आपको साइन ए की सीरीज निकालनी है, फिर साइन ए की सीरीज को उलट देंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी कॉस ए की सीरीज आ जाएगी। ठीक है, अब हमें आगे किसकी सीरीज निकालनी है, आपको tan a की, यानी कि tan a के मान निकालने हैं। अब tan a के मान निकालने के लिए आपको एक बेसिक नियम पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का। वो बेसिक नियम क्या है, हम जानते हैं, चूंकि देखिए tan जो थीटा होता है उसको आप साइन और कोस के पदों में लिख सकते हैं। किस प्रकार, tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये एक परिणाम होता है, और आपको ये ध्यान रखना है tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो tan a के मान निकालने हैं उसमें क्या करेंगे, यहां पर इसको ध्यान से देखिए, साइन थीटा बटा का मतलब भाग, तो साइन थीटा के मानों में आपको किसके मान का भाग लगा देना है, कोस थीटा के, यानी कि कहने का मतलब साइन ए वाले में आपको कॉस ए के मानों का भाग लगा देना है। यहाँ पर जो मान है नीचे वाले को ऊपर वाले में भाग लगा देना, यही लिखा हुआ है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हम यहाँ पर यही करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन ए के मानों में, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, कोस थीटा का भाग जब साइन थीटा में देते हैं तो क्या आता है, tan थीटा आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, 0 में अब जैसे tan 0 का मान निकालना, tan 0 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 0 ऊपर लिखा हुआ है साइन ए, और यहाँ पर बटा में क्या लगाना है, आपको 1 लगाना है। ठीक है, ऐसे लिखना है। मेरे कहने का मतलब है कि भाई आपको tan 0 निकालना है, tan 0 बराबर, अब tan 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री का भाग लगाना है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, साइन ए की जगह 0 रखिए, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री कितना आ जाएगा, 0, तो मैंने लिख दिया 0, और cos 0 लिखे तो कितना आ जाएगा 1, तो 0/1। अब 1 में 0 का भाग लगाना है। अब अंश अगर 0 है और हर 0 को छोड़ के कोई और संख्या है तो हमेशा परिणाम कितना आता है, 0 आता है। तो 1 का भाग 0 में देने पर यहाँ पर परिणाम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको tan 30 डिग्री का a की जगह आप देखिए a के मान ही है, tan 30 डिग्री का यहाँ पर मान निकालेंगे। तो बेसिकली हमको करना क्या है, 1/2 भाग देना है इसमें किसका, √3/2 का। अरे भाई 1/2 में आपको भाग लगाना है √3/2 का। ठीक है, तो अब ये पर ध्यान दीजिए, ये भी एक क्या है, फ्रैक्शन परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का परिमेय संख्या भाग देना सिखाया है। 1/2 ये जो भाग है किसमें बदल जाएगा, गुणा में, और इस ये भिन्न की तरह ही है परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या पलट जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1, और ये 1 है तो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। तो इन दोनों को आपस में भाग करने पर मान कितना है, 1/√3। तो इसका इसमें भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले को भाग लगाएंगे। आगे वाले की संख्या ध्यान दीजिए, 1/√2 का भाग लगाना है 1/√2 में, तो 1/√2 में आपको भाग लगाना है 1/√2 का, तो 1/√2, और इसमें भाग लगाएंगे तो ये जो भाग है किस में बदल जाएगा, गुणा में, और इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। ठीक है, तो √2 से √2 एक बार कट जाएगा, और बचा क्या यहाँ पर 1 गुणा 1 और नीचे भी 1 गुणा 1। तो कहने का मतलब फाइनल रिजल्ट क्या बचा, 1। और वैसे ही गणित का बेसिक रूल है, ये तो लॉजिकल है, सेम संख्या का भाग सेम संख्या में देते हो तो कितना आता है, हमेशा 1 ही आता है। तो 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, √3/2 में 1/2 का भाग लगाना है। तो वापस वही कर देते हैं, √3/2 में आपको 1/2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, √3/2 और ये भाग किस में बदल जाएगा, गुणा में, और इसका जो परिमेय संख्या यहाँ इस भिन्न है, इस भिन्न का व्युत्क्रम यानी कि 2/1 हो जाएगा। अब 2 का भाग 2 में एक बार, और इस 2 में कितनी बार चला जाए, एक बार। तो यहाँ से काटने पर कितना आ जाएगा, √3 गुणा 1 √3, और 1 गुणा 1 कितना होता है 1, √3/1 लिखे, यहाँ √3 लिखिए, बात क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो जब इसका भाग इसमें, और बेसिकली 2 से 2 काट दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप √3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 में आपको 0 का भाग लगाना है। ठीक है, अब हमें ऊपर कितना है 1 है, और बट्टा में क्या जाएगा, cos a का भाग, यानी कि cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना है 0, तो 1/0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं आपको 3 स्थितियां बताता हूँ। देखिए, एक तो होता है 1/0, और एक होता है 1/0 प्लस, और एक होता है 1/0 माइनस। थोड़ा उच्च स्तर का मैं ये ज्ञान बता रहा हूँ आपको,
देखिए जब भी अगर ये जो संख्या है जीरो प्लस का मतलब ये संख्या जीरो की ओर अग्रसर है। जब आप वास्तविक संख्या पर देखेंगे जीरो और यहाँ पर -1 और 1 आता है, तो जीरो की ओर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, जीरो की ओर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ठीक है, तो सॉरी ये माइनस है, तो जीरो की ओर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इधर की तरफ, प्लस मतलब इधर की तरफ आ रहे चल, ठीक है, तो जीरो की तरफ जैसे आप बढ़ेंगे तो जीरो की तरफ बढ़ने पर ये जो मान है ये मान कहां तक चला जाएगा, अनंत की ओर जाएगा। किधर जाएगा? अनंत की ओर, धनात्मक अनंत की ओर, ठीक है। अब जीरो माइनस का मतलब जब आप जीरो इस तरफ बढ़ेंगे, माइनस की ओर से बढ़ेंगे, तो ये मान है पूरा मान किस तरफ चला जाएगा? माइनस अनंत तक। लेकिन जब आप एक्यूरेट जीरो लिखते हैं, जब आप 1 नीचे की तरफ है वो एग्जैक्ट यानी कि एकदम निश्चित मान जीरो लिखते हैं, तब ये मान क्या हो जाएगा आपका? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। कि जीरो का भाग 1 में देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? अपरिभाषित। यानी कि आप कह सकते हैं अभी तक ये मान निर्धारित नहीं है, तो यानी कि अनिर्धारित या अपरिभाषित। अभी तक ये किसी ने इसको भाषित यहाँ पर किसी ने इसकी परिभाषा नहीं दी है, ठीक है। हो जाएगा 1 में जीरो एग्जैक्ट जीरो का भाग देता तो क्या आता है? अपरिभाषित आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप बात करते हैं कॉट ए की। अब कॉट ए, अब कॉट ए की जैसे tan a की सीरीज कैसे निकाली है? जीरो में 1 का भाग, फिर इसका भाग इसमें, फिर इसका भाग इसमें, फिर इसका भाग इसमें, फिर इसका भाग इसमें। अब आपको क्या करना है? कॉट ए की सीरीज निकालने के लिए जो tan के मान है उसके मान को उल्टा कर दीजिए। जिस प्रकार cos a की निकालने के लिए sin के मानों को उल्टा किया था, इसी प्रकार cot a की निकालने के लिए आप tan a के मानों को उल्टा कर दिए। यहां पर अपरिभाषित हो तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा आपका अपरिभाषित। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, ठीक है। और इसके बाद ये √3 पहले आ जाएगा 2 नंबर पर, फिर 1 के नीचे तो 1 ही आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। उल्टा करना है पूरी सीरीज को, ठीक है। जो सबसे स्टार्टिंग में उसको सबसे लास्ट में लेके जाना, और जो सबसे यहाँ पर लास्ट में उसको पहले लेके आना, तो जीरो सबसे अंत में चला जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे? sec a की सीरीज निकालेंगे। अब sec a, अब आपको यहाँ पर एक और बेसिक रूल बता देता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि जो sec थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 cos थीटा। sec थीटा को हम 1 cos थीटा लिख सकते हैं। अब sec थीटा, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर a लिया हुआ है, तो ये तो थीटा ये वेरिएबल ये चर है, यहाँ पर कोण कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो sec थीटा को हम 1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब cos थीटा का व्युत्क्रम कर रहे हैं, ये व्युत्क्रम करना होता है बेसिकली। जब cos थीटा का व्युत्क्रम करते हैं तब क्या आता है? sec थीटा आता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे? cos थीटा का व्युत्क्रम कर लेंगे। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 1/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है। √3/2 का व्युत्क्रम, यानी कि 2 को ऊपर लेके जाना। व्युत्क्रम बेसिकली क्या होता है? देखिए आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई a/b संख्या लिखी हुई है और इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम क्या निकलेगा? b/a। उल्टा कर दीजिए, अंश को हर को अंश में बदल दीजिए। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत बार। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3। फिर 1/2 का 1/√2 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2/1 या √2 एक ही बात है। फिर 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 या 2 एक ही बात है। अब जीरो का व्युत्क्रम यहाँ पर क्या ध्यान देने बात क्या है? जीरो के बटा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। जब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/0। और अभी बताया 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। ये एग्जैक्ट जीरो है, तो 1/0 कितना हो जाएगा आपका? अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। इतना हमने लिख दिया। अब हम cosec a की सीरीज निकालनी है, तो इतनी देखिए साइन की सीरीज निकाल देते, cos के इसके नीचे cos के निकालने के उल्टा कर देते, tan की निकाल दी, फिर cot के निकालने के लिए इसको उल्टा कर दी। अब sec की निकाल दी, cosec के निकालने के लिए इसी सीरीज को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। तो ये अपरिभाषित सबसे अंत में, इसको आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए अपरिभाषित, ठीक है। इसको आप स्टार्टिंग में लिख देंगे। और ये 2 है, इसको आप शुरुआत में आ जाएगा, ये √2 है, √2 के √2, और फिर ये इधर चला जाएगा 2/√3, और ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। sec की निकाल दी, sec की किस प्रकार निकालेंगे? cos के मानों को उल्टा करना है, ऐसे रेसिप्रोकल यहाँ आप कह सकते हैं व्युत्क्रम। फिर cosec के निकालने के लिए sec a के मान को पलटने का मतलब ऐसे आपको, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको पलटने का मतलब सबसे पहले आप इसका जो अंतिम मान है वो पहले लिखिए, इसका सेकंड लास्ट यहाँ पर सेकंड पर, इसका थर्ड लास्ट यहाँ पर थर्ड पर, इसका फोर्थ लास्ट यहाँ पर फोर्थ पर, और इसका फिफ्थ लास्ट यहाँ पर फिफ्थ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी त्रिकोणमिति सारणी। अब किस प्रकार त्रिकोणमिति सारणी को निकालते हैं, किस प्रकार बनाते हैं ट्रिक के द्वारा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी को भी दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके साथ नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।